Hello everyone, this is Dr. Poonam from Power Physio. Let's talk about radiating low back pain today, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि कमर से पाँव में पूरा नीचे दर्द जा रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग। तो यूजुअली होता क्या है कि जब किसी भी पेशेंट के पैर में कमर से पेन रेफर होता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसको PIBD है या शायटिका है। शायटिका एक बहुत कॉमन टर्म हो गई है आज के टाइम पे, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं पेशेंट को उसके पेन के बारे में समझाने के लिए। पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को पैर में नीचे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा और ऐसे झुंझुनाहट लगती है या फिर जलन लगती है, कोई बिजली दौड़ रही है, तो डॉक्टर्स यूजुअली उसको एक्सरे MRI कुछ बोलते हैं और उसका डायग्नोसिस जो है वो शायटिका निकल के आता है। शायटिक नर्व एक नस होती है जो आपके कमर से निकल के और वो पीछे की तरफ टांग में ट्रैवल करके पूरा नीचे आपके पैर तक जाती है। तो जब कभी भी उस नस पे प्रेशर पड़ता है किसी भी रीज़न की वजह से तो आपको ये सिम्टम्स आते हैं और ऐसे केसेस को आप शायटिका नाम दे देते हैं। तो शायटिका के बहुत सारे केसेस में मैंने पाया है कि रॉन्ग डायग्नोसिस होता है पेशेंट्स का कॉज जो होता है, क्योंकि एक्सरे और MRI में फाइंडिंग्स आ गई हैं कि पेशेंट की जो है वो डिस्क फटी हुई है, डिस्क के अंदर कोई टेयर है, डिस्क डेसिकेशन चेंजेस हैं या फिर कर्व जो है वो अफेक्टेड है और डिस्क में चेंजेस पाने की वजह से जो उनके क्लिनिशियंस होते हैं वो पेन का ओरिजिन PIBD यानी कि डिस्क की इन्वॉल्वमेंट बता देते हैं। लेकिन कुछ केसेस में मैंने क्या पाया है कि उन पेशेंट्स के अंदर PIBD एक्चुअल कॉज होता ही नहीं है और यही वो पॉपुलेशन है जिसके अंदर ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी आप लो बैक की एक्सरसाइज दे दीजिए, आप उनको मेडिसिन दे दीजिए, लेकिन उनको पूरे तरीके से आराम लगता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है डायग्नोसिस काफ़ी गलत हुआ है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर डायग्नोसिस PIBD या लो बैक से ना होके एक्चुअल में नर्व का कोर्स होता है। जब वो नस आपके कमर से निकलती है और पैर तक जाती है तो बीच में काफ़ी सारी मसल्स के बीच में से पियर्स करते हुए वो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि ये मेरा हाथ है, दिस इज अ मसल, ये एक नस है, दिस इज द शायटिक नर्व और ये इसको पियर्स करते हुए बाहर जा रही है। ओके, तो इस तरीके से वो नस ट्रैवल करती है काफ़ी सारे मसल्स के बीच में। एक पेरिफॉर्मिस नाम का मसल होता है, उसमें से निकल के जाती है और बहुत सारे मसल्स होते हैं जिसमें से वो निकल के जाती है। काफ़ी बार क्या होता है, आपके खराब पोस्चर की वजह से, आपके खराब लाइफस्टाइल की वजह से आपको काफ़ी सारे मसल्स में टाइटनेस या वीकनेस या शॉर्टनेस ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो टाइटनेस वाले केस में क्या होता है, जब मसल जो है वो ओवरवर्क करती है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है तो वो टाइट हो जाती है। ऐसे केसेस में वो मसल के टाइट होने की वजह से वो नस के ऊपर दबाव पड़ता है और नस के ऊपर दबाव पड़ने से जो सिम्टम होते हैं वो सिमिलर मिमिक होते हैं जैसा कि लो बैक के केसेस में होता है। जब आपके कमर से नस निकलती है तब भी वही सिम्टम्स रहेंगे जब उसमें प्रॉब्लम होगी, और अगर ऐसे केसेस में जब आपकी नस जो है मसल की टाइटनेस की वजह से दबती है, उस पर प्रेशर पड़ता है, तो सिमिलर सिम्टम्स मिलते हैं। ऐसे केसेस में हम नर्व ग्लाइडिंग की एक्सरसाइज देते हैं, नर्व मोबिलिटी के ऊपर काम करते हैं और ऐसे पेशेंट्स में बहुत जल्दी आराम निकल के आता है। तो आप भी ये एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी भी नर्व की मोबिलिटी हैम्पर हो रखी हो, नर्व अपने रास्ते में जहाँ से ट्रैवल कर रही है कहीं ना कहीं किसी टाइटनेस की वजह से, वो नर्व पे प्रेशर पड़ने की वजह से वो आपको सेम सिम्टम दे रही है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ये नर्व मोबिलिटी एक्सरसाइज भी अपने रूटीन में ऐड करके देखिए और क्या पता आपके रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे आए। तो जानते हैं ये एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक बेड चाहिए होगा, आप बेड के ऊपर लेट जाएंगे, इस तरीके से आप लेटेंगे। तो इमेजिन करिए कि मेरा लेफ्ट लेग जो है वो अफेक्टेड है, तो मुझे लेफ्ट लेग में मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपने थाई को 90 डिग्री एंगल पे लेके आ जाऊंगी। 90 डिग्री बोले तो आपकी दीवार के साथ पैरेलल होगा। आप दोनों हाथों को इस्तेमाल करके अपनी थाई को होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने पैर को हवा में सीधा लेके जाना है ऊपर। सीधा आप ले जाएंगे, जितना सीधा होगा घुटना उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको अपने पंजे को चेहरे की तरफ खींचना है और उसको ऊपर की तरफ वापस लेके जाना है। चेहरे की तरफ आप खींचेंगे तो आपको बहुत ही शार्प पेन जैसी सेंसेशन, डिस्कम्फर्ट वाली सेंसेशन इस पोर्शन में महसूस होगी। हो सकता है आपको नीचे की तरफ भी महसूस हो। ये आमतौर पर आपको उसी पोर्शन में महसूस होगी जहाँ पे आपको टाइटनेस होगी। तो जब आप इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, ये आपको 2 से 3 सेकंड मेंटेन करना है। इसके बाद आप इसको
वापस ले जाएंगे। फिर आप दोबारा लेके आइए, 2 से 3 सेकंड इसको मेंटेन करिए। इसके बाद आपको वापस इसको लेके जाना है। एक समय में आप 3 से 4 बार इसको करेंगे और उसके बाद आप इसको नीचे लेके आ जाएंगे। इसे आप इन टोटल 4 से 5 रेपिटेशन करेंगे।